लेकिन ये बाबू हमके और आपके लायक बना दे लले भूपेंद्र भैया कि आज ही अनिलवा के मंच और माइक दोनों मिले लगल। ये किसी दूसरे की देन नहीं बाबू, ये उस मसीहा की देन है जिसकी बदौलत आज ये अनिल नादान मंच पर बैठा है और आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं। एक जोरदार ताली आप बजा दीजिए उस मसीहा के लिए, जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर है। बहुत बहुत साधुवाद। वंदना की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये हमारा भारत देश भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हर एक धर्मों के लोगों को आजादी स्वतंत्रता देने का काम किया। तो हम बुद्ध और तथागत को विज्ञानवादी विचारधारा को मानने वाले लोग उस सम्यक सम के चरणों को नमन करने जा रहे हैं। कहना है क्या, कैसे बाबू? भूपेंद्र भैया से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कहना है बस बेटा। ये देखा हमारे गुरुजी वाली तरह लगाता मास्टर साहब संकेत करत हुआ विराट को देश नहीं विदेशों तक परचम लहराने वाले आप बिरहा सम्राट आपके बगल में ही जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। तरज है लेकिन तरज से सुंदर भाव वंदना में है। कहना है बेटा, वंदन हो बुद्ध तथागत को, वंदन हो बुद्ध आगति को, अम्बेडकर चरण ना मामी हो बुद्धं शरणं स्वामी हो। वंदन हो बुद्ध तथागत को, अम्बेडकर। क्या बात है? कितना सुंदर भाव लिया कवि ने। वंदन हो बुद्ध तथागत को, अंबेडकर चरण नमामि हो बुद्धं शरणं। बुद्धं का मतलब बुद्ध नहीं बाबू, बल्कि उस बुद्धि को नमन करने के लिए तथागत बुद्ध कह रहे हैं। स्वयं को वंदन करने के लिए कभी बुद्ध ने कहा नहीं। इस मंच पर मंचासीन आप हमारे बुजुर्ग कलाकार रहे, सीनियर कलाकार रहे, गुरु के तुल्य आप सदे गुरु जी राम लखन सरोज के सुपुत्र जी मंच पर मंचासीन है। मैं चाहूंगा आप 1 मिनट के लिए आ जाएं। आपका स्वागत सम्मान मैं स्वयं करना चाहता हूं। आप लोग धरोहर हैं बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परंपरा रही है बाबूजी। आज गुरु नहीं रहे, कम से कम उनकी धरोहर को सजोने के लिए आप हैं। आपको सादर नमन करता हूं। कहना है वंदना के भाव में। सही है बेटा। समता करुणा के इस दुनिया में, इस संसार में समता, ममता, करुणा और मानवता की बात अगर किसी
सीने की तो केवल सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने किया, इसलिए कहना पड़ रहा है मानो के मार्ग दाता हो, मानो के मेरी गीत को आप लोग बाबूजी केवल गीत समझ करके मत सुनिएगा, क्योंकि अनिल नादान केवल गीत गाने के लिए नहीं जाता है। अनिल नादान अपने महापुरुषों के संदेश को पहुंचाने के लिए अपने समाज में, अपने 85 के समाज के लोगों के बीच जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी गीत को केवल गीत समझ करके मत सुनिएगा, एक एक शब्द, एक एक लाइन पर आप ध्यान दीजिएगा। निस दिन हो न मन है समयक सम आरोहत की चरण ना मामी हो बुद्धं शरणं निस दिन हो नमन है समयक सम अरहत। इस दुनिया में अगर कोई हुआ और माने वध करना, मारना, हत माने मारना और अर्य माने अपने दुश्मन को। और हमारा आपका दुश्मन कौन है? भूपेंद्र भैया नहीं है वो, हमारे आपके दुश्मन कभी प्यारे लाल जी नहीं है, हमारे आपके दुश्मन आप ठेकेदार भैया नहीं है, या आप सदैव बड़े भैया भूपेंद्र भैया जी के आप परम शिष्य विवेक पाल जी, आपके पावन कर कमोदरा 100 रुपए का धम्मदान अच्छा पांडेपुर में क्लिनिक है भाई साहब की, और क्लिनिक को देखने का काम यही करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब इस धरती पर न होते तो एससी ओबीसी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं था। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी। कहना आरी माने दुश्मन, हत माने मारना। दुश्मन कौन है? हमारे अंदर का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया वो सबसे बड़ा योद्धा है। इसलिए कहना पड़ा निस्दिन हो नमन है सम्यक सम अरहत की चरण नमामि हो संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि हो। वंदना बड़ी लंबी है लेकिन संदेश आप लोगों को बहुत सारा देना है, इसलिए एक दो लाइन वंदना करके मैं गीत की तरफ चलूंगा। कहना है क्या? गौतमी कृषायर पटचारा, जिन्हें धम्म ज्ञान से है तारा, जिन्हें धम्म ज्ञान दीपक दीपक है ज्ञान का जला दिए, दीपक है ज्ञान का जला दिए, फूले की चरण ना मामी हो बुद्धं शरणं
वैशाली, गौतमी, कृषाय और पटचारा लोग आज बड़े भैया कबीर जी, आज लोग ढिढोरा पीटने का काम करते हैं कि महिलाओं को सम्मान मैं दे रहा हूँ। अरे उठा करके इतिहास को पढ़ लीजिए। सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने उस नारी को सम्मान देने का काम किया जिसको लोग पत्थरों से मारा करते थे, जिसे लोग पागल समझ लिया करते थे। उस नारी को भी सम्मान दे करके, बेटी समझ करके सम्मान दे करके बौद्ध भिक्षुणी बनाने का काम किया, जिसका नाम है पट्टाचारा। और वो कृषा गौतमी जो अपने बच्चे को लेकर के दर बदर भटक रही थी, ज्ञान दे करके ज्ञान का दीपक जलाने का काम सम्यक संबुद्ध ने किया। ये परंपरा हमारे पुरखों की रही है। ढिढोरा पीटने का काम मत करिए। सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने स्वयं नारियों को सम्मान दिया और उसी कारवां को बढ़ाते हुए आगे महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी अपनी धर्मपत्नी को अर्धरात्रि के समय में आम के टहनी की कलम बना करके पढ़ाने का काम करते थे, जबकि उनके परिवार के लोग राजी नहीं थे। उसी कारवां को आगे बढ़ा करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी धर्मपत्नी रमाबाई को भी सम्मान देने का काम किया, जिनकी बदौलत आज बाबा साहब बने हैं। अगर इस धरती पर माता रमाबाई न होती, जिन्हें प्रेम से बाबा साहब रामू कहा करते थे, तो आज बाबा साहब न होते। इसलिए गीत में लिखना पड़ा, दीपक है ज्ञान का जला दिए, फूले की चरण नमामि हो बुद्धं शरणं गच्छामि हो। आखिरी और अंतिम भाव, 50 रुपया का धम्मदान। देखा भैया हम 51 बोल न पाऊ, क्षमा किया आप लोग। 50 अब 51 का है ना बोल पाऊ, आप लोग समझ गए। ये आप 50 रुपए का धम्मदान स्पेशल हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए, आप सदैव बड़े भैया कवि प्यारे लाल जी के पावन कर मुद्रा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बाबू मास्टर साहब तो RBOB में अकाउंट खुला हो, जितना मन का है उतना जमा कर। ये आप बड़े भैया मनोज गोतवा भिखनापुर की धरती से 50 रुपए। है धम्म दिए पावन जग को, मानो जीवन यहाँ जगमग हो, मानो जी है धम्म दिए पावन जग को। आज तथागत के बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चल करके दुनिया के तमाम देश अपने को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर दिए, लेकिन ये हमारा भारत गोबर पूजने वाला देश, पाखंड और आडंबर में लिप्त हुआ देश आज भी पाखंड में लिप्त है। बुद्ध को लोगों ने बुद्धू समझ लिया, लेकिन विदेश को लोगों ने उनके त्रिशरण और पंचशील को ध्यान में रख करके दुनिया को अपने को लोहा मनवाने का काम किया। ये बुद्ध की ताकत है, ये मानवतावादी विज्ञानवादी विचारधारा की ताकत है। इसलिए कहना है धम्म दिए पावन जग को, मानव जीवन यह जग मग हो। हे बाबू आखिरी लाइन कहते हुए मुझे भी गर्व होता है, क्यों? हाय अनिल ये धारण अरे धम्म किया। इस सनिल नादान को आप लोगों ने जो प्यार दिया, बताना चाहता हूं साथियों, इस शरीर पर तथागत बुद्ध का चीवर 2 बार पड़ चुका है, एक बार 10 दिन और एक बार 10 दिन। पहला चीवर 10 दिन का बौद्धाचार प्रशिक्षण का, और दूसरा चीवर बाबा साहब की एकमात्र संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब ने स्वयं निर्मित किया था, उसका केंद्रीय प्रशिक्षक होने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा साहब की उस चैत्य भूमि पर रह करके 10 दिन चीवर इस धरती इस शरीर पर पड़ा, इसलिए सादर नमन करता हूं ऐसे महामानव को। कहना है ए बदे बाबूजी बतावल चाहते कि नकली अम्बेडकरवादी ना हो, कि खाटी अम्बेडकरवादी हो, करे हाथे में कलावा नहीं हो, कहना हो कि अरे है अनिल ये धारण, अरे है अनिल ये धारण
अरे धमकिया है अनिल ये धारण अरे धमकिया अरे संघं की शरण नमामि हो बुद्धं शरणं भागत को अम्बेडकर चरण ना मामी हो बुद्धं शरणं गच्छामि हो बुद्धं शरणं आप सदैव बड़े भैया रंजीत चाट वाले कटनी की धरती से 50 रुपए का धमदान और बहुत सुंदर बेटा ये हमार हारमोनियम मास्टर ज्ञानेंद्र प्रजापति जी इशारा करत हो का अब बिटिया हमार कलश रुचि के गाना से पहले जरूरत नहीं हो तरज गावे के लेकिन मजबूरी है अगर मजबूरी हो बिटिया तो हम सुना दे एक लाइन आकाश भाई वो है तरज के लाइन है का अरे ना केहू के डर से या बाबूनी ना केहू के डर से या बाबूनी ना कोनो मजबूरी में अरे ना केहू के डर से या बाबूनी ना कोनो मजबूरी में हे बाबूनी हम कही दे तानी ओ बाबूनी हम कही दे तानी प्यार करब भोजपुरी में हम कही दे ई तरज रहल बड़का भैया तरज का मतलब हो पनीर 5,000 रुपया किलो लाइला मसाला 50,000 रुपया किलो लाइला लेकिन अगर में सबसे सस्ती चीज नहीं पड़ल मतलब माई बहिनी हरे आप जान गए ना सबसे चीज सस्ती चीज वही नमक अगर न पड़े तो पनीर 50,000 वाली बेकार वो लेकिन अगर बढ़िया नमक पड़ गया और मौसमी चटनी मिल गए तो रुचि बिटिया बिना कहे दुई पूरी और सरक जाता ये बताए आप महेंद्र गौतम भैया काली मुरादपुर की पावन धरती से 50 रुपए का धमदान सादर दे भीम नमो उधार आप बड़े भैया सदे हमारे बड़े भैया कामगार स्टेडियम में परचम लहराने वाले हमारे गुरुजी माननीय भूपेंद्र कबीर जी मैथ गणित के प्रवक्ता रायबरेली गवर्नमेंट कॉलेज अगला कार्यक्रम काली चौड़ा हेमराज स्कूल नया गांव मुंबई ईस्ट महाराष्ट्र 31 मई 2025 को कुर्जा फील्ड आपके पावन कर मुद्रा 200 रुपए का धमदान प्रदान हुआ सादर के भीम नमो उद्धार करता हूँ भैया को कोटि कोटि नमन करता हूँ अगर गुरुजी ने परचम लहराया तो आप भी परचम लहराने का काम करें कहना है क्या गीत की शुरुआत है एक लाइन मैं कहूंगा देखना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति कितना जुनून है एक लाइन मैं बोलूंगा लेकिन उसके बाद जब मैं कहूंगा तो आप लोगों को साथ में चलना होगा कहना है अरे छोड़िए दम्बर जिस दिन बहुजन छोड़िए दम्बर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजेगा
छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन, छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजे। अरे गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। ए बड़का भैया, आए मेरी माताओं बहनों, छोड़ आडंबर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजेगा। पू माने पूरी, जा माने जानकारी। जिस दिन पूरी जानकारी हो जाएगी उस दिन अमरपाल यादव की तरह आप भी मंच पर आकर के बोलना प्रारंभ करेंगे। इसलिए तो कहना है छोड़ आडंबर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजेगा, गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। अब मैंने बता दिया मेरी लाइन को, आप लोगों को साथ चाहिए, हमको कहना है क्या? अरे छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन, छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजे। हेलो बेटा, दुई दुई चार होई तबे प्यार होई, नहीं सब बेकार हो जाई। हाँ मतलब दुई इनका मिले दुई, हाँ तो है अखिया हो उनको दूसर नहीं। अगर दोनों मिले तबे सही होई बड़का भैया, नहीं तो सब बेकार है। बड़े तरीका नजर नयन से नयन मिले बेटा। अरे छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन, छोड़िया नंबर जिस दिन बहुजन ज्ञान पुंज को पूजेगा। अपना दोनों हाथ उठा करके आप लोग आधी लाइन को दोहराने का काम करेंगे क्या? गली गली फिर घर घर में, गली गली फिर घर घर में ये आप सदे बड़े भैया डॉक्टर संतोष कुमार गौतम बीबीपुर की पावन धरती से महान बहुत ही सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का धम्मदान प्रदान किए। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। इसीलिए तो कहता है अनिल नादान, गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। अरे जो लोग जय भीम के नारे से कतराते थे, जो लोग जय भीम के नारे से कतराया करते थे, आज उनकी जय भीम मजबूरी बन चुके हैं। अगर भीम का नाम न ले तो उनके घर का चूल्हा जलने वाला नहीं है। इसलिए तो कहना पड़ता है गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। ये मेरा गीत बहुत ही जल्द मेरे YouTube चैनल बहुजन मिशन मंच पर आप लोगों को बहुत ही जल्द 1-2 दिन में YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने इस भाई, अपने इस बेटे का वह इकलौता चैनल बहुजन मिशन मंच, आप लोग जितने भाई हमारे टच मोबाइल लिए हैं, एंड्रॉइड मोबाइल लिए हैं, अपने मोबाइल में बहुजन मिशन मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, गीत को सुने, लाइक करें और कमेंट में अपना विचार लिख करके अपने भाई का इस मार्गदर्शन करें। कहना है आप सदे बड़े भैया अध्यक्ष भोलानाथ गौतम जी, पढ़ेगा जिस दिन महापुरुषों को, पढ़ेगा जिस दिन चैन से अरे अपने हक अधिकारी के खातिर, अपने हक अधिकारी के खातिर खुद कहे आडंबरी और जातिवाद फिर रूढ़िवाद को तोड़ेगा।
सा कौन बैठला विश्वनाथगंज स्टेशन से बा चला जाता हूँ प्रयागराज की धरती पर। हाफा में पहुंचलो अशोक भैया, बगली वाले से देखत हूँ पर्स निकालत हूँ। कभी जी पर्स निकालत हूँ, आज जब पर्स निकलना देखना यार, हाँ चिल्लर बा एमे फटकर चिल्लर नहीं बा नहीं हो राम कुमार, एमे चिल्लर नहीं है तो बगली वाले से मांगा तो भैया 10 रुपया तोरे चिल्लर है का भैया तनके हाँ दे देख ले का तनके भैया दे देते का करबा का यार गंगा जी में तनिका हाँ डाल दे यार 10 डालबे तो भियान 100 रुपया मिले वाह, यही है आडंबर। अगर 1000 लोगों ने 10-10 रुपया फेंका तो 1 लाख रुपया गई पानी बर्बाद हो गई, पानी में चली गई। अगर वही 1 लाख रुपया किसी मजबूर व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को, किसी बहन को, किसी बेटी को जो शोषित है, लाचार है, पीड़ित है, अगर उसकी सहायता के लिए लोग दे देते तो शायद उसका उद्धार हो जाता, उस बेटी का काम हो जाता, उस भाई का जीवन सफल हो जाता। लेकिन हमारे भारत देश के लोग, हमारे बहुजन समाज 85 के लोग इतने अंधभक्त हैं कि वो आडंबरवा में दूसरे से रुपया मांग के फेंकत हूँ बाबू। इसीलिए तो कहना पड़ रहा है क्या आडंबर और जातिवाद। जातिवाद फलाने मौर्य हैं और फलाने बर्मा हैं, हाँ इनके घरे का पानी ये न पी ही, इस सरोज है बा हम जाति का चमार है तो हमारे घरे का पानी फलाने न पी ही। हाँ यादव हुआ तो ये मौर्य के घरे का पानी न पी ही। यही है जातिवाद। जिस दिन हम और आप इसको नहीं खत्म करेंगे, जब तक हमारे महापुरुषों का सपना जातिवाद का नहीं था, जिसकी प्रतिमा आपने लगा रखी है तथागत बुद्ध की, कभी भी उन्होंने जातिवाद की बात नहीं की, बल्कि मानवतावाद, समतावाद और विज्ञानवाद की बात की थी। जातियों को बना करके हमारे और आपके समाज को लूटने का काम किया गया। इसलिए कहना पड़ता है, अरे या आडंबरी और जातिवाद फिर रूढ़िवाद को तोड़ेगा। अरे या आडंबरी और जातिवाद फिर रूढ़िवाद को तोड़ेगा। दोनों हाथ उठा करके समर्थन करिएगा क्या? अरे गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। गली गली ए बाबू भैया, अरे मार दादा, अरे तो ताली बजावत हो दोनों हाथ उठा के, लेकिन माई बहनी हरे हमार ना बजावत है इनके कोनो असर ना बा बताना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों। अगर आज बाबा साहब न होते ना तो ये गटई में जो 20,000 का सोने का लॉकेट लटका था, ये लॉकेट कभी नसीब नहीं होता। अगर बाबा साहब न होते तो ये जो 10,000 का साड़ी पहने हो माई बहनी हरे, ये साड़ी पहने के बाबा साहब के पहले आपको वस्त्र पहनने का अधिकार था, लेकिन कमर के नीचे नीचे स्तन तक आपके खुले रखे जाते थे। अरे हमारी माताओं बहनों को इतना सताया जाता था, लेकिन आज हमार माई बहनी हरे कहीं आज हम चट्ट माई का बरत है, चटपटा माई हाँ उहे हो माई बहनी अरे मैं कहीं कहीं ए दीदी, ए बहनी, ए पिंकू का मम्मी, ए रिंकिया का माई, ए दक्षिणाही, ए पूर्वाही, भियान बृहस्पतिवार है, तनी चटपटा माई का कुछ मनौती माने ही, तनी हमारे बेटौना जबकि हाई स्कूल पास हो जाए। अभी गीत मैं गाऊंगा, कैसे पास हुई तो हर बेटवा माई बहनी है मैं चटपटा माई के चक्कर में पड़ी है, और चटपटा माई सब चटपट कही जाते हैं, कोनो मतलब
नहीं नाई बा ते माई बहिनी है तनी तू हाथ उठाए के उ मसीहा के बरे बजा जा जे तो का कुर्सी दे दहिस। आज उस मसीहा की देन है कि भारत की उस सबसे प्रथम कुर्सी पर, प्रथम पायदान पर अगर कोई बैठा है, आपके समाज की, आदिवासी समाज की महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये बाबा साहब की देन है और किसी दूसरे की देन नहीं है। इसलिए कहना है क्या, अरे पढ़ेंगे जब हम तभी बढ़ेंगे, सत्य यही अपनाना है। पढ़ेंगे जब हम तभी बढ़ेंगे, सत्य यही अपनाना है। पढ़ेंगे जब हम तभी बढ़ेंगे, सत्य यही अपनाना है। पढ़ेंगे जब हम तभी बढ़ेंगे, ना पढ़वा बाबू तक कुछ जनबा ना। मनुवाद को जीवन से हमें मीलों दूर भगाना है। मनुवाद को अरे छोड़ कल्पना खुद ही बहुजन, छोड़ कल्पना खुद ही बहुजन, छोड़ कल्पना खुद ही बहुजन, विधि माने कानून। अभी अभी हमारे भाई साहब एक बता रहे थे, विधि महाविद्यालय, विधि माने कानून, कानून विधि माने कानून, छोड़ कल्पना माने आज फेंकत ही तो ध्यान सो मिली कल्पना है। हाँ? छोड़ कल्पना खुद ही बहुजन, विधि विज्ञान, विज्ञान का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला। इसीलिए तो कहना पड़ा, छोड़ कल्पना खुद ही बहुजन, विधि विज्ञान पे जूझेगा तो। अरे गली गली फिर घर घर में जय भीम का नारा गूंजेगा। गली गली फिर आखिरी और अंतिम भाव के द्वारा कहना पड़ रहा है क्या, अरे जाति में जकड़ा मानो फिर जातिवाद को तोड़ेगा। जाति में हरे मानवता की राह पे चलकर एक दूजे को जोड़े। जैसा कि इस बैनर में मुझे दिखाई पड़ रहा है, हर एक बिरादरी, हर एक जाति के लोग यहाँ पर हैं। सूचना भी मिली मुझे कि यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज के साथी भी उपस्थित हैं, क्षत्रिय समाज के साथी भी उपस्थित हैं। तो एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, मनुवाद केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के अंदर नहीं है, मनुवाद हमारे और आपके अंदर भी घुसा है। पहले अपने अंदर के मनुवाद को खत्म करना होगा, तब आप दूसरों को कहिए। जब तक आप अपने अंदर के मनुवाद को नहीं खत्म कर रहे हैं, तब तक आप किसी को कहने के अधिकारी नहीं है बाबू। ऐसे ऐसे भी हमारे बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मण जाति से नहीं थी, बाबा साहब की लड़ाई क्षत्रिय जाति से नहीं थी, बाबा साहब की लड़ाई ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा से थी। इसलिए आज भी हमारे आपके, अगर राम कुमार भैया हमारे घरे पहुंच जाए, आप आपके घरे पहुंचे, हम अखिलेश, अगर प्रेम से एक लोटा पानी लाई के दे और न पिया तो जान लिया कि मनुवाद चालू हाँ भरा बा, कूट कूट के भरा हो। यही बदे कहना है, ये आप सदैव बड़े भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैलेस, गांव नेवादा, कपास, प्रयागराज, अध्यक्ष आप वंश बहादुर गौतम जी, आपके पावन कर मुद्रा 100 रुपए का धम्मदान प्रदान हुआ। सादर जय भीम नमो बुद्धाय बाबू। ये आप बड़े भैया महेश गौतम, भाभी प्रधान प्रत्याशी कनेौरा की धरती से, तथागत बुद्धि की करुणा हो। राह पे चलकर कहे एक दूजे को जोड़े, अरे नफरत की दीवार तोड़,
कर भेवा फलानवा हमार ऐसने के देव हम एकर पाइप तो करतो ही फाड़े देव। ऐसी विचारधारा जिस दिन आपके दिमाग से निकल जाएगी, हमारे दिमाग से निकल जाएगी, उस दिन होगा क्या? क्या? अरे नफरत की दीवार तोड़कर अरे एक दूजे को जोड़ेगा। अरे नफरत की अरे दीवार तोड़कर कहे एक दूजे को जोड़ेगा तो गली गली फिर घर घर गूंजेगा, गली गली फिर। हेलो हेलो हाँ इमरजेंसी ब्रेक रखे रहा नहीं कतो लेके गाड़ी साड़ी फाट परबा बिना मतलबे राम कुमार 1000-2000 खर्चा करे के पड़ी। हाँ भाई अस्पतालिये में हो बिना मतलब भर्ती करे के पड़ी। 5 मिनट के अंदर एक सोहर आप लोगन के बीच में प्रस्तुत हो जोने सोहर के आप लोग बड़ा प्यार देला। शिल्पा शिवानी प्रयागराज और अनिल नादान अमेठी। शिल्पा शिवानी के सवाल रहल आपके बेटवा आपके भाई का जवाब रहल ओके आप लोग इतना प्यार दिया कि 1 मिलियन के पार हो गया है। लेकिन हमारी दूसर का सोहर जो अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे आपके 2 दिन पहले अपलोड हो चुका, 14 तारीख को अपलोड हुआ है, जो बहुजन मिशन मंच यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर के वहां पर सुन सकते हैं। तनी सोहर का लाइन बजा दे बेटा। जियो 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 मुन्ना। हमारे एक लाइन पुराना सोहर गाते थे। हरे कहाँ वहाँ पे जन्मे बाबा भीमा हो, कहाँ पे बोधा गावा तम हो, कहाँ पे हरे कहाँ वहाँ पे जन्मे बाबा भीमा हो, कहाँ पे बोधा गावा तम हो, कहाँ पे बोधा गा मोरे बहुजान मोरे बहुजान कहाँ पे जन्मे राविदास हो की बहुजन घरवा सो हरि होला हो। मोरे बहुजान कहाँ पे जन्मे सवाल रहल शिल्पा शिवानी के। हमार सवाल का जवाब रहल महू में जन्मे बाबा भीम, लुम्बिनी बुद्ध गौतम हो, मोरी रनिया काशी में जन्मे रविदास के बहुजन घरवा सोहर होला हो। एक आप लोग यूट्यूब पे सुनी हाँ, लेकिन जो 2 दिन पहले अपलोड किए है यूट्यूब पे वो सोहर के भाव हो कहना हो। हेलो मास्टर चली तू अपन बदल दिहा कि हमारे गुरुजी के ढोलक मास्टर सदैव आप जगदीश बहादुर का ओरिजिनल हाथ और माई बहनी का ओरिजिनल हाथ आपके देखे के मिली। अगर माई बहनी अरे तोहार वाली ढोलक बजाए दे हैं तब अबे तक भले हाथ बांधे रहो। एक बात बताइए बाबू, ताली बजावत है जे ना, जे ताली बजावत हो जल्दी अस्पताल नहीं तो आप लोग देखे हो बा जो ताली बजावत हाँ उनका कबू अस्पताल जात देखे है का ना के हो जाना था के ही जड़ा हाँ उनके कबू आप अस्पताल जात नहीं देखे है ए बारे बाबू अगर हम और आप निस्दिन 10 मिनट अगर ताली बजाएंगे तो ये हमारा शरीर निस्दिन
अगर 10 मिनट मात्र बजा लिए तो हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन धमनियों के द्वारा आपके शरीर में बह रही रक्त कोशिकाओं के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक सुचारू रूप से पहुंचेगा। और जब एक छोर से दूसरे छोर तक धमनियों के द्वारा रक्त कोशिकाओं के द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होगा तो कभी भी हमारी आपके शरीर बीमार नहीं पड़ेगी। एबरे अगर अबे तक जे जिन बजाए होया बड़का भैया हरे तो बाबा साहब का जन्म दिवस का सोहर तनी एक बढ़िया सा खोल के ताली बजाइया कहना हो। अब मास्टर साहब तनी जौन भौजाई हमार सिखाए हो तनी वो बजाई के आया सोहर हमार हका हरे भीमा बाई के जाना मेला लानावा होता चाई जोरदार ताली बजा दिए मास्टर साहब के लिए भाई। ये हम माई बहनी वाली ओरिजिनल तरज माई बहनी हरे शर्म लागत है का यही शर्म यही तो हमके आपके डूबोए देश यही शर्म यही घूंघट यही पल्लू घूंघट ही हमारे समाज के महिलाओं के विकास का बाधक सबसे बड़ा रहा है। ये घूंघट काहे बरे चलल जानत हूँ ताकि तू अपने अगवा केवल उतना ही देख पावा जितना तोहका चलई के हो ओकरे आगे देखे के जरूरत नहीं हो। डॉक्टर इंजीनियर मास्टर मास्टराइन आंगनवाड़ी बने के जरूरत नहीं है। धन्य है बाबा साहब जब ने आपके डॉक्टर बनाई दे मास्टर बनाई दे इंजीनियर बनाई दे यहाँ तक भारत का सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी आपको बैठाने का काम के। तो एक बार तनी मसीहा के लिए आप लोग फूल के ताली बजावा कहना हो हरे भीमा बाई के जाना मेला लानावा होता चाई तामाही नावा होता मोरे बहुजान मोरे बीराना खुशिया में नाचई बाहुजानवा होता बाजई ला बाजानवान हो मोरे बीराना हरे चौदाया परेला बासुहावन दीन मंगल वार पावन दीन मंगल अरे मेरे बहुजन साथियों गणना कर लीजिएगा जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं मैथमेटिक्स के द्वारा 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ विश्व रत्न और 14 अप्रैल 1891 को दिन था मंगलवार। जो भाई हमारे मैथमेटिक्स के जानकार हैं निकाल सकते हैं 14 अप्रैल 1891 को मंगलवार दिन था इसलिए गीत में लिखना पड़ा 14 अप्रैल बासुहावन दिन मंगल वार पावन दिन मंगल मोरे बहुजन भीमा बाई निरख लीनाया नवा हो तबाजई ला बाजानवा हो मोरे बहुजन आप सदैव बड़े भैया आप हमारे कवि जी होता रामा जी जवानवा होता रामा अरे खुशी भैले बाही तो
बहनें बाबा साहब से बड़ी और 2 भाई जो जीवित थे। बड़े भाई का नाम बाला, उनसे छोटे जो थे उनका नाम आनंद, और 2 बहनें थी तुलसा और मंजुला। सभी खुशी हैं, क्यों? खुशी भैले बाही नी बिरानवा हो तरामा जी जवानवा हो तरामा जी मोरे बहुजन पाई गईल हीरा जब रतानवा का बाजे ला बजानवान हो मोरे यो हरे पावे लगला बहुजन सामानवा होता भीमा के करानवा होता भीमा। ये आप सदैव बड़े भैया विधायक यादव और सुभाष विश्वकर्मा जी दोनों भाई मिलकर के 100 रुपए का धम्मदान प्रदान किए। सादर से भीम नमो बुधाय आखिरी भाव है। हरे पावे लगला बहुजन सामानवा होता भीमा के करानवा होता भीमा के करानवान मोरे बहुजन अरे तमोरे बहुजन अरे मंगल गीत गावई लाना दानवा होता बाजे ला बाजा हेलो। एक लाइन गा करके बिटिया को मंच दे रहा हो, कहना है ये सवाल मेरा और आपका सरकार शासन प्रशासन से है। ये गीत भी मेरी बहुत जल्द ही बहुजन मिशन मंच यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली है। जो आज बोध गया की धरती पर क्रांति है, आंदोलन छिड़ा हुआ है, केवल एक लाइन, इसके बाद जब मौका मिलेगा तो पूरी गीत कहना है। हरे बोध गया है बुद्ध की धरती। ऐसे हमारे कितने साथी हैं जो बोध गया को पाखंडवाद से मुक्त कराना चाहते हैं, हाथ उठाएं बाबू। ऐसे हमारे कितने साथी हैं जो बोध गया की धरती को तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली को आडंबर और पाखंडवाद से मुक्त कराना चाहते हैं। हाथ उठा, एक बार हाथ उठा करके समर्थन हो। बिल्कुल पूरी की पूरी जनता है, इसलिए कहना है क्या काम आई बहिनी हरे तू सबे मुक्त नहीं करावा चाहता हो। बोध गया मुक्त कराने का मतलब पहले समझ लीजिए आप, अर्थात क्या हो रहा है। जैसे तुहार घर हो माई बहिनी हरे, जौने घरे में तू रहा थिया वो घरे में केहू दूसर आए के कब्जा कैले, ओका कब्जा करे देबू का? तनी बतावा, मूड़ी हिलाए के बतावा, हाथ उठाए के बतावा, कब्जा करे देबू का? हिले देबू अपने घरे में? तब काहे हाथ नहीं उठा था? मुक्त करावा चाहत हो? अच्छा ये हमारा राम कुमार कहत है कि ये सबे दुरुदुरिया चबाई जाइए, ये बड़े हाथ नहीं उठावत। देखा अपन बेइज्जती न करावा, तनी हाथ उठावा। मुक्त करावा चाहत हो ना, हाथ उठावा। फिर अगर मुक्त करावा चाहत हो तो अच्छा ठीक है। ए बाबू गीत है मेरी क्या? अरे बोध गया है बुद्ध की धरती, बोध गया है बुद्ध की धरती, जाने दुनिया सारी है। यहाँ बड़े भैया अमृतलाल पूर्व बीडीसी शुरुआ मिशपुर की पावन धरती से 50 रुपया, और बड़े भैया फूलचंद गौतम उपाध्यक्ष भीम आर्मी आपके पावन कर मुद्रा दोनों भाई 100 रुपए का योगदान कमेटी को और 50 रुपया का धम्मदान हमको प्रदान किया। इसलिए कहना है आखिरी लाइन, अरे बोध गया है बुद्ध की धरती, बोध गया है बुद्ध की धरती,
हरे बोध गया है बुद्ध की धरती, जाने दुनिया सारी है। अरे फैला रहे फिर, ये सवाल मेरा नहीं है, आपका भी है, पूरे भारतवर्ष के 85 वर्ग का है, यहाँ तक देश और विदेश का भी यही। अरे फैला रहे फिर याडंबर क्यों, फैला रहे फिर याडंबर क्यों, पंडा और पुजारी है, फैला रहे फिर याडंबर। हालो, या रुचि बिटिया के मुखार बिंदु से गीत सुने। सभी को सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। नंबर मिली तो फिर आपके सेवा